जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद अवध में। हम लोगों की पिछली क्लास चल रही थी सीरीज की, ठीक है, जिसमें हम लोग चल रहे थे नंबर सीरीज पे। यहाँ पे चल रहे थे भैया नंबर सीरीज पे। आज हम लोग नंबर सीरीज के आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास समय बहुत ही कम बचा है, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोगों के कम समय के लिए हमने पहले से ही क्वेश्चन क्या कर दिए, नोट करके रख लिए हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से जल्दी इसको आप लोगों को समझाएंगे और करवाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान से समझें और सीखें। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, हम लोग पहले से ही इसको नोट करके रखें ताकि आप लोगों का समय बचे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीखें और हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा पाए, ठीक है। और आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। जुड़िए हमारे साथ। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आने वाला हूं। अभी तो फिलहाल रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है। जल्द ही आप लोगों के डिमांड पे कमेंट के अनुसार हम डेली के डेली लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। प्यारे साथियों, जुड़ जाओ मेरे साथ और जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों का आंसर करो। हम लोग नंबर सीरीज चल रहे थे। नंबर सीरीज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उतने ही क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों के समय के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन पहले से ही बोर्ड पे कर रखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर बताना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, मैं इसका समय बिल्कुल दे दूंगा आराम से, ठीक है। दिख रहा होगा अभी पहले से ही क्वेश्चन आप लोगों को आराम से दिख रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन साफ साफ देख के क्या लग रहा है। पहली बात तो मैंने कहा था पिछली क्लास में आप लोगों से कि भैया स्क्वायर और वर्गमूल मतलब स्क्वायर और घनमूल मतलब क्यूब, दोनों भैया अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन देख के ही आने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मुझे देख के लग रहा था ये क्या है, 7 का स्क्वायर दिख रहा है। चलो थोड़ा सा डार्क ले रहे हैं। देखो ये मुझे दिखा 7 का स्क्वायर, दिखा ना मेरे को। ये मुझे दिखा 8 का स्क्वायर, फिर अगला पता नहीं। फिर देखो मुझे 10 का स्क्वायर दिखा, अगला 11 का स्क्वायर दिखा ना दोस्तों। अरे कितना प्यारा क्वेश्चन था। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, भैया 9 का स्क्वायर बन जाएगा ना। आ जाओ 9 का स्क्वायर बना लो। 9 का स्क्वायर 81, 9 नमा 81, 9 9 जा 81। देखो कितना सिंपल लॉजिक था। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। कितना प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो जहां तक हम लोगों को समझ में आए करेंगे। जब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग से उतर जाए कि भैया कुछ नहीं बन रहा है, कुछ ना सोचना, तुरंत डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर देना। क्या निकालना? डिफरेंस। ये एक खास पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। जब क्वेश्चन ना बने, दिमाग में ना काम चले कि भैया करें क्या, तो डिफरेंस पे डिफरेंस निकालो, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। अभी देखना 21 है, 25 है, 52 है, ना तो डबल हो रहा, ना कुछ हो रहा, ना ही वर्ग है, ना कुछ है। तो हमने कहा भैया जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तुरंत डिफरेंस निकालो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ भैया। हम कहेंगे 21 और 25 के बीच का भैया 4 का डिफरेंस है। दिखा? अब 52 और 25, 52 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है भैया? 27 का। देखो 12 से 5 जाएंगे 7, यहाँ कितना बचा? 4 से 2 गया 2, 27 का डिफरेंस। दिखाना सभी को। अब इनके बीच का ऐसे ही इनके बीच का डिफरेंस बताओ। तो भाई 8 से 2 जाएंगे 6, 8 से 2 जाएंगे 6 और 6 से 5 जाएगा 1, 16 आया। अब ध्यान से देखते जाना। 193 मतलब 193 से 68 माइनस करो। इनके बीच का डिफरेंस कहा क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा जब भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, करना क्या है, स्क्वायर वर्ग घनमूल कुछ ना निकले तो सीधे डिफरेंस निकालना स्टार्ट करना। क्या निकालोगे दोस्तों? डिफरेंस। अब भाई यहाँ 3 है, इसको एक हमने हासिल दे दिया 13, 13 से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। साफ साफ दिखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे बचा मेरे पास एक हासिल लिया था 8, 8 से 6 गए 2, 125 आ गया। अब तो साफ साफ लग रहा होगा ये स्क्वायर है, ये घन है, ये स्क्वायर है, ये घन है। अब तो बन गई सीरीज। हम कहेंगे सर ये 2 का स्क्वायर है। क्या कहोगे दोस्तों? 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है साथियों। कितना प्यारा क्वेश्चन। देखो 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 7 का क्यूब। तो 6 का यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना बनता है? 36। जोड़ के लिख दो 36। 6 और 3 9, 9 और 3 12, 229।
कुछ नहीं था लॉजिक में भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जब समझ में ना आए भैया डिफरेंस निकालना स्टार्ट करो ना। हमने निकाला डिफरेंस, समझ में आ गया मेरे। मैंने कहा 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर होगा भाई। एक देखो 2 3 4 5 6 मतलब सीक्वेंस तो चल रहा है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, बन गई सीरीज। कितना प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे इसमें देखो, क्या भैया कुछ समझ में आ रहा? कहेंगे नहीं। हमने कहा भैया जब समझ में नहीं आ रहा तो क्यों वेट कर रहे हो, तुरंत आ जाओ, डिफरेंस निकालना स्टार्ट करो। इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? हम कहेंगे सर 5 और 13 कितने का डिफरेंस? 8 का डिफरेंस। 8 का डिफरेंस दिख रहा है सभी को? आ जाओ, इनके बीच का डिफरेंस बताओ। हम कहेंगे इनके बीच का 27 का डिफरेंस दिख रहा। कितना दिख रहा भैया? 27 का दिख रहा। अब यहां आ जाओ तो भाई 4 0 ठीक 10 10 से 4 का 6 64 का दिख रहा है। तो अगला क्या दिखना चाहिए? इतना तो जैसे ही मैंने ये डिफरेंस निकाला माइंड में क्लिक कर गया कि ये 3 के 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो अगला 5 का क्यूब आना चाहिए ना भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे पहले। ये मेरा 2 का क्यूब दिखा, किसका दिखा भैया? 2 का क्यूब। आ जाओ, ये मुझे 3 का दिख गया, ये मुझे 4 का दिख गया, दिख गया ना। तो भैया अगला 5 का भी तो दिखना चाहिए। 125, 5 का क्यूब मेरे भाई क्या होता है? 125। हम लोग क्या कर लेंगे, 5 का 125 भैया जोड़ के लिख दो, 5 और 4 9 2 229 बन गया ना। अरे कितना प्यारा लॉजिक था। जब क्वेश्चन ना समझ में आए मेरे भाई तुरंत डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दो ना, क्यों किसी का वेट करना। लॉजिक सिंपल है, डिफरेंस निकालो आंसर पाओ, डिफरेंस निकालो आंसर पाओ। पहली बात तो मुझे देख के पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, स्क्वायर है वर्ग है क्यूब है। नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाला नहीं, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा मेरे भाई। करो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, आप लोगों के कम समय के चलते सर ने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों की रीजनिंग की क्लास करवाई जाएगी और सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। इसके लिए हम जल्दी से जल्दी करने के लिए हमने सोचा कि आप लोगों को क्वेश्चन मेहनत ना करनी पड़े, हम एक एक क्वेश्चन उतारेंगे तो उसमें ज़्यादा समय जाएगा। तो हमने कहा पहले से ही क्वेश्चन क्लिक करके रखते हैं, सब उतार के रखते हैं, एक एक करवाते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, इसको क्वेश्चन को देखो, दिमाग में क्या चल रहा है बताओ। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को घूरो ना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से घूरो। अरे ये क्या है, क्वेश्चन को घूरोगे तुरंत आंसर निकल के आएगा। दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। मैंने देखा ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक को तो कुछ भी बना सकते हो, उसको छोड़ दो भाई। 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अरे भाई 1 का क्यूब हो वर्ग हो घन हो सब एक ही आता है। ठीक है, उसको छोड़ो। मैंने देखा यहाँ 8 लिखा है तो ऊपर तो सब में 1 लिखा है, ऊपर सब में 1 लिखा है, तो मैंने सोचा जब सब में 1 है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए भाई। जब सब में 1 है तो वहां पर भी 1 आना चाहिए। छोड़ो मेरी बात, आ जाओ इधर। 8 लिखा हुआ है, 2 का क्यूब आता है, ये देखो 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। अब बताओ क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगला 6 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना आता है 125। तो 1/125 आंसर, काम खत्म। कुछ नहीं करना था, अपान में दे दिया गया तो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो जैसे करना, अपान में लिखा तो अपान में लिख लेंगे भाई। 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब, आगे पूछे जाएगा और कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 6 का क्यूब, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको देख के बताओ, इसको देख के क्या लग रहा है, कुछ बन रहा है? स्क्वायर 1 घन नहीं बन रहा ना। आ जाओ डिफरेंस स्टार्ट कर दो ना। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 1 2 भाई। डिफरेंस निकालो। हमने कहा जब सीरीज ना समझ में आए क्या निकालोगे भैया, डिफरेंस। आ जाओ, माइनस वाला है तो उसको घटाना बहुत हिसाब से। 2.25 से 1.5 घटाओ तो कुछ नहीं, इसके आगे 0 बढ़ा लोगे। 0.5 के 7, ठीक है। मतलब कितना डिफरेंस आ रहा, 0.75 का। हम क्या लिख देंगे कि भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा 0.75 का डिफरेंस है। तो क्या भैया यहाँ भी 75 का डिफरेंस है? बिल्कुल है भाई। 25 में 75 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, मतलब एक इसके पास चला जाएगा। 0.75 का यहाँ पर भी है। अब समझ में आया कि भैया 0.7 यहाँ पर भी, 0.7 यहाँ पर भी, तो यहाँ भी 0.7 का ही बनना चाहिए। फिर यहाँ पर भी 0.7 का भी बनना चाहिए, यहाँ पर भी 0. तो ये तो मेरे पास गायब है यह वाला नंबर, तो ये दो ही, लेकिन इसमें देखो 0.75 का है, बिल्कुल है। समझ में आया क्या करना कि भैया 0.7 का।
डिफरेंस है, बढ़ा लो आगे ना मेरे भाई। तो इसमें जोड़ो 3.75 आएगा, 3.75। हमने कहा तुमको ना समझ में आए तुरंत डिफरेंस निकालो और आंसर पा जाओगे। भाई डिफरेंस निकाला, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया, काम ही खत्म। सीरीज में यही एक प्रोसेस है कि भाई डिफरेंस निकालो, अगर उस डिफरेंस में भी नहीं मजा आ रहा है तो एक और डिफरेंस निकाल लो। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी उसका दिमाग सटक जाता है, कहता है बच्चा क्या करता है, डिफरेंस निकाल के खत्म कर देता कहानी, पहचान जाता है स्क्वायर है, वर्ग है, क्यूब है, वो क्या कर देता है, इसका एक और डिफरेंस निकाल के उसमें सीरीज बनाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी मजे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ठीक है, आ जाओ आगे जल्दी से, आ जाओ। एग्जामिनर क्या करता है, कहता है भाई तुम तो डिफरेंस निकालने में माहिर हो, तुम क्या हो, डिफरेंस निकालने में बहुत एक्सपर्ट हो, स्क्वायर वर्ग क्यूब देख लेते हो, तुरंत आगे आंसर बता देते हो, आ जाओ इसका आंसर बताओ बच्चों। कहता अब इसका आंसर बताओ। तो मैंने कहा भाई तुम एग्जामिनर हो तो क्या हुआ, दोगे तो डिफरेंस से ही, वर्ग क्यूब घनमूल से ही तो बनाओगे, कुछ और तो बनाओगे नहीं। ठीक है, मैंने कहा आ जाओ हम भी देखते हैं। तो भाई हमने क्या कहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हमने कहा आओ तुरंत डिफरेंस निकालो। हमने भाई इसका डिफरेंस निकाला 12 और 36 का, कितने का डिफरेंस है, 6 से 2 जाएगा 4, 6 से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 3 से 1 जाएगा कितना आएगा 24 का डिफरेंस। भाई ऐसे इसका भी डिफरेंस निकालो। हमने कहा 10 से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 7 से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, 44। फिर आ जाओ इसका डिफरेंस निकालो, 0 से 0 जाएगा 0, 15 से 8 जाएगा, 15 से 8 जाएगा 7 आ जाएंगे। आ जाओ इसका निकालो। हमने कहा यहाँ है 2, 2 से 0 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचे 5, 5 से 0 जाएगा 0, 102। क्या इस सीरीज में भी कुछ समझ में आ रहा नहीं? मैंने कहा जब ना समझ में आए एक फंडा, डिफरेंस निकालो, फिर से आ जाओ डिफरेंस में, फिर से इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4 से 4 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 20, यहाँ 20 का डिफरेंस है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा देखो ध्यान से, 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 6, 6 से 4 जाएगा 2, 26। तो यहाँ हो गए 2, 2 से 0 जाएगा 2, 10 से 7 जाएगा 3। अब देखो कुछ लग रहा होगा, अब ध्यान से देखना, हम कहेंगे इसमें +6 हो रहा, 20 और 6 26, 26 और 6 32। अब ध्यान से देखो जो भी अगली वैल्यू आएगी क्या होनी चाहिए, प्लस की 6 ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, प्लस की 6। तो जो अगली वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, 38 आएगी भाई। तो जो यहां पे आएगी क्या आएगी, 38। समझ में आया भाई? हमने इसका डिफरेंस निकाला, फिर हमने कहा आ जाओ कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम इसका भी डिफरेंस निकालेंगे। जैसे ही मैंने नेक्स्ट लेवल पर डिफरेंस निकाला, पहले नहीं समझ में आया फिर डिफरेंस निकाला, फिर नहीं समझ में आया फिर डिफरेंस निकाला, तुरंत दिख गया कि भाई 20 और 6 26, 26 और 6 32, तो 32 और 6 कितना होना चाहिए 38। तो भाई अगर ये 38 है इनका डिफरेंस, तो 38 इसको जोड़ दो, यहाँ पे फिल कर दो, 8 और 2 10, और कितना आ जाएगा भैया, 3 और 1 4, 140 आ जाएगा। 38 और 102 जोड़ेंगे 140 आ जाएगा। भाई देखो इसका डिफरेंस 38, बिल्कुल सही सीरीज बन गई। तो जब ये 140 आया तो इसको जोड़ के यहाँ लिख दो, 2 5 और 4 9, 2 और 1 3, भर दो 392, 392 इज द राइट आंसर। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। सीरीज में क्या होता भैया, कुछ नहीं बनता, हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई दिमाग चलाओ, दिमाग उसका यूज करो। ठीक है, हमने कहा कि नहीं समझ में आया, आ जाओ डिफरेंस पे आते हैं हम लोग। डिफरेंस निकाला, फिर नहीं समझ में आया, फिर डिफरेंस निकाला। जैसे ही डिफरेंस निकाला समझ में आ गया कि 20 और 6 26, 26 और 6 32, 32 और 6 38, तो इसको जोड़ के, तो भाई दोनों का डिफरेंस ही तो था 38, और इसको जोड़ दे 140। अब इसमें 252 में 140 जोड़ दो, अगली फिल कर दो, खत्म। ले लो भैया स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, हम आप लोगों को लेकर आए हैं। आप लोगों को डेली ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। ठीक है, हो गया, आगे आ जाओ, इधर ध्यान दो। ये देखो लिखा हुआ है 4 से 5.2 6.4। भाई इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा आ जाओ भाई एक ही फंडा, जिसमें ना समझ में आए निकालो डिफरेंस। हमने देखा 5.2 से 4 जाएगा 1.2 का डिफरेंस आएगा, कितने का मेरे भाई आएगा 1.2। आ जाओ जल्दी से इसको बताओ ना, इसमें भी क्या 4 और 2 1.2, बहुत सही।
इसमें भी 1.2। अब तो लॉजिक बन गया, डिफरेंस निकाला, लॉजिक बन गया, तो इसके बीच का भी डिफरेंस 1.2 आना चाहिए और इसके बीच का भी डिफरेंस 1.2 ही आना चाहिए। तो जोड़ो, 4 2 6, 6 और 1 7, 7.6 में 1.2 जोड़ो, क्या 8.8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 6 और 2 8, 7 और 1 8, बन गया हमारा लॉजिक। खत्म करो, आ जाओ इसमें। इसमें भैया लगाओ स्टार, इसमें लगाओ स्टार। ना तो ये डिफरेंस से बनेगा ना किसी से बनेगा, डिफरेंस निकालते निकालते थक जाओगे, ये क्वेश्चन ना हिलने वाला। ठीक है, जब डिफरेंस निकालने से भी क्वेश्चन ना बने तो एग्जामिनर क्या किया, उसने दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया, ये उसने दिमाग ये लगाया कि इसी में उसने सीरीज बनाई। अब ध्यान से देखना, 6 लिखा है, अब देखो इन दोनों जोड़ के क्या बना दिया उसने, 15। 9 और 6 को जोड़ो, क्या बन गया, 15। भाई 2 2 को जोड़ के उसने सीरीज बनाई है। क्या उसने सीरीज बनाई है? 2 को जोड़ के। देखो इसको 2 को जोड़ो, क्या बन गया, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 15 और 24 39, 39 और 15 और 9, देखो एक सेकंड फिर से देखो भाई, सीरीज वही है, 6 और 9 15, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर 9 को ले लिया, 15 और 9 24, 15 और 9 को लिया था, इस बार 15 और 24 को ले लो, 39, 24 और 39 को ले लेंगे इस बार, 24 और 39 63, 24 और 39 63, तो 39 63 को जोड़ के लिख दो, 9 3 12 के 2, 6 3 9 और देख 10, 102, 102। सीरीज में कुछ नहीं था भाई, पहले इन दोनों को ले लिया, पहले किसको ले लिया, इन दोनों को ले लिया, फिर क्या किया हमने भाई, फिर हमने 15 और 9 को ले लिया, इसमें सीरीज बनाई उसने, 15 और 9 को लिया, फिर हमने 15 फिर से ले लिया, 15 और 24 को ले लिया, 15 और 24 को ले लिया मेरे भाई, फिर मैंने कहा 24 को फिर से पकड़ो, 29 ले लो साथ में, फिर मैंने 24 और 29 को लिया। अब जब 24 और 29 को लिया, फिर मैंने कहा 39 को पकड़ लो, 63 को ले लो, 39 और 63 को 102 ले लिया। तो भाई देखो 2 2 को जोड़ के जस्ट बगल वाले में सीरीज बन गई, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 15 39, 39 और 24 63, 63 और 39 जोड़े कितना आना चाहिए मेरे भाई, 102 आना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ऐसे डिफरेंस से निकालने से ये नहीं बनता, ये ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको स्टार बना के नोट किया है कि भाई स्टार बना के इसको नोट कर लेना कि ये डिफरेंस से नहीं होगा, इसको ऐसे ही याद करना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर हम आगे बताते हैं। ले लिया सभी ने, चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन बताओ, ये तो देख के लग रहा होगा, देख के लग रहा है भाई, इसका डबल फिर इसका डबल फिर इसका डबल 60, भाई तो देख के लग रहा, कुछ नहीं करना भाई, जस्ट इसका 7.2 का डबल 15, 15 का डबल ये 30 का डबल 60, 60 का डबल 120 और 120 का डबल 240। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, तो फिर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, फिर प्लस। एक तो ये लॉजिक हो गया, दूसरा या फिर -2 का मल्टीप्लाई करा दो ना, -2 का, भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर -2 का मतलब प्लस माइनस माइनस, तो -2 का मल्टीप्लाई करा दो। अगर लॉजिक लिखना ही है, या तो +2 का मल्टीप्लाई करा के प्लस माइनस ऊपर से देख लो कि भैया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अगली प्लस आनी चाहिए, या फिर भाई 2 का तो मल्टीप्लाई चल ही रहा है, 2 गुना तो है, तो -2 का मल्टीप्लाई करा दो, माइनस माइनस प्लस, फिर यहां भी -2 का करा दो, तो प्लस माइनस माइनस, फिर मल्टीप्लाई -2, फिर मल्टीप्लाई -2, तो ये सीरीज बन गई मेरी। देखो 240 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 120 दूना 200, लॉजिक खत्म। आ जाओ इसमें भाई, ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, सभी को दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। इसमें लिखा था 21 26 33 42 33 42 53, अगली संख्या क्या होगी भाई, कुछ समझ में आ रहा, कहेंगे सर नहीं आ रहा, अरे किसका वेट कर रहे हो, आ जाओ डिफरेंस पे, वेट ना करो किसी का, तुरंत डिफरेंस निकालो इसका। 6 से 1 जाएगा 5, मैंने कहा बहुत सही, अगला आ जाओ, 13 से 6 जाएगा 7, 2 से दिख जाएगा, खत्म कहानी। अब मेरा तो एक दिमाग कह रहा था 5 7,
शायद 9 आ जाए। देखो 12 से 9, 12 से यहाँ एक कैरी देंगे, 12 से 3 जाएगा 9। कुछ समझ में आया? 5 7 9, कितना प्यारा क्वेश्चन चल रहा है। 3 से 1 जाएगा 1। अरे भैया मैंने कहा ये तो, अरे मेरी ये तो विषम संख्याएं हैं। 5 7 9 11, अगली विषम संख्या क्या होगी? 13। ऑड नंबर क्या होगा भाई? 5 7 9 11, अगली ऑड नंबर क्या आएगी? 13। तो जोड़ के लिखो ना, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 66। किसका वेट कर रहे थे भैया? वेट नहीं करना मेरे को, आगे बढ़ना है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। हो गया? ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट करो, आगे बढ़ जाएं। फिर अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट करें, ठीक है? ले लिया? ठीक, आ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट के क्वेश्चन करेंगे। अल्फाबेट में हमने 2 टाइप बताए हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और करवाएंगे भी। तो पहले देखो इसका भाई, 4 से 2, 4 से 2 भाई 0 पॉइंट मतलब हाफ दिख रहा है। 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो 1 दिख रहा है, 2 एकम 2। फिर 2 से 3 कैसे आता है भाई? 2 एकम 2 और 1 और जोड़ दो, मतलब 1.5 दिख रहा। भाई सीरीज बन गई। डिफरेंस नहीं निकालना इसमें, डिफरेंस नहीं निकालना, देख के ही बनना चाहिए, देख के ही बनना चाहिए। मैंने कहा इसका हाफ निकालो, मतलब 0.5। हाफ को यही तो लिखते हो ना, 1/2 करोगे तो 0.5 ही तो आता है, 0.5 ही तो आता है। हाँ बिल्कुल सही, हमने लिखा इसका कितना आ रहा है? 0.4, 0.5 हो रहा मल्टीप्लाई का। फिर हमने देखा 2 एकम 2, 1 मल्टीप्लाई में हो रहा। फिर हमने इसका देखा, हमने कहा तो इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई हो, 1.5 दूना भाई 1.5 पूजा करो कितना आएगा? 1.5 दूना 3 ही तो आता है। फिर आ जाओ, मैंने कहा 3 दूना 6। बस इतने में मैं रुक गया, मेरी सीरीज बन गई। 0.5 1 1.5 2, तो अगला क्या आना चाहिए? 2.5, 2.5, फिर 3 आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 3.5। कुछ नहीं करना था भाई। इसका देखा हमने आधा, आधा, फिर देखा 1, ये मुझे दिखा 1.5 गुना, तो मैंने कहा आधा 1 1.5, तो 2 दिख गया। फिर 2.5 3, तो आगे की सीरीज बना लोगे ना, कुछ नहीं करने की जरूरत थी, फिर उसके आगे मुझे सीरीज बन जाएगी। तो इसका 3 गुना करो, 45 और 35। तो देखो 3 गुना इसका 3.5 से मल्टीप्लाई करा दो, या 45 यहाँ कर लो, 45 दूना 90, मल्टीप्लाई करा के लिख लो, सिंपल सा लॉजिक है। 45 और 35, 5 25 के 5 करो जल्दी से। 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 20 और 2 22, ठीक है। 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 5 5 और 2 7, 3 2 5, 15 75। तो भैया एक अंक बाद दशमलव था, तो 157.5, 157.5। अरे कितना सिंपल लॉजिक था, आया ना सभी का? कर लोगे सभी लोग? कुछ नहीं करना था, हमने इसको देखा, ये मेरा भैया दिख रहा कि मैंने कहा ये तो 0.5 है, ये 1 है, वो 1.5 है। तो मैंने कहा भाई अगला 2 आना चाहिए, तो मतलब सीरीज बन रही है। सबका मल्टीप्लाई किया, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2.5 का, इसमें 3 का, इसमें 3.5 का। बन गया ना लॉजिक? ठीक है। अब नंबर सीरीज के भी जितने क्वेश्चन है मैंने किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना नंबर सीरीज कैसा लगा टॉपिक, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोगों से ना हो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन बता के भेज दूंगा। आप लोगों को यही लाइव क्लास में ही बताया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, एक लॉजिक सीख लो, कभी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। अल्फाबेटिकल सीरीज में हमेशा जो हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उसी में रिलेशन ढूंढना है, उसी में रिलेशन ढूंढना है। ये नहीं कि एक साथ 3-3 वर्ड है तो आपस में ही रिलेशन ढूंढेंगे, आपस में नहीं, नेक्स्ट वर्ड में रिलेशन ढूंढेंगे। आगे की ओर बढ़ते जाएंगे भाई, उसमें रिलेशन ढूंढो, मजा आ जाएगा कसम से। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसका। देखो ये होता है ए का कितना होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को अल्फाबेट में सारे ए से लेकर जेड तक सभी के कोड याद हैं? कैसे याद करते हो? इजोटी से याद करते हो? कैसे याद करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो आपको रटने होंगे, मुंह जवानी याद होना चाहिए भाई, वरना इजोटी करके निकालोगे हो सकता है। तो जितना सेकंड आप बचाओ, जितना एग्जाम के लिए एक एक सेकंड भाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसका समय बचाना सीखो आप लोग। जितना आप क्या करते हो, बच्चा क्या करता है एग्जाम में जाता है और क्वेश्चन तो उससे हो जाता है,
लेकिन वो समय खत्म हो जाता, उसका टाइम बचता, फिर लास्ट में कहते अरे भाई, अपने दोस्तों से यही कहते हो भैया समय नहीं मिल पाया, वरना ये क्वेश्चन हम लोग करके आ जाते। समय आपकी कंप्यूटर की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने उसको अच्छे से नहीं सीखा। आता तो है, आपने सीखा तो है, लेकिन समय बचाना नहीं सीखा। टाइम इज इंपॉर्टेंट भाई, टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर भाई बच्चा क्या करता है, 60 से 70 सभी मान लो कर दिए सभी ने, तो उसमें अगर तुमने समय बचा ले, तुम्हारे आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे। तुमने अगर 5 क्वेश्चन भी लोगों से एक्स्ट्रा कर दिए तो इसी में आपकी मेरिट बन जाएगी। ठीक है, इसलिए कहता हूं समय बचाना सीखो, जो चीज दिमाग में बैठाने वाली है उसको बिठा लो। किसी की मत सुनना है, आपको अपनी सुनना है कि भाई मुझे एग्जाम में ये करके आना है तो करके आना है, और समय बचाना है। जितना समय बचाओगे आते हुए क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में हम एक चीज सिखा देंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी कभी गलत नहीं हो सकती। एक बात बताओ, एक कोड याद है ना सभी को? ए का 1 होता है, सी का कोड कितना होता है 3, एफ का कितना होता है 6, एफ का कितना होता है भाई 6 कोड होता है, जे का कितना होता है 9, जे का कितना होता है कोड, देखो एक सेकंड, ए का कोड कितना 1, सी का कितना 3, एफ का कितना 6, ठीक है, जे का कितना होता है 10। अब एक चीज बताओ, यहां से कितने का डिफरेंस, 1 3 6 10, अगला क्या आना चाहिए भाई? देखो मैंने कहा यहाँ 2 का डिफरेंस, नंबर सीरीज यहां पर भी आ गई, यहाँ कितना 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस 4 का डिफरेंस, अगला कितने का डिफरेंस होना चाहिए 5 का। यहाँ भैया 15 भर दें, बिल्कुल यहाँ 15 आना चाहिए, तो अगला 6 का डिफरेंस, 15 और 6 21। अगर अगला पूछे तो अगला भी भर लोगे ना तुम, तो 15 किसका होता है? हम कह देंगे ओ का 15 होता है। ओ का कितना होता है 15। खत्म का नहीं? आ जाओ जल्दी से इसमें देखो। हाँ, हम जो बता रहे हैं कि आगे सीरीज में क्वेश्चन बनते, तो उसमें करना कुछ नहीं आप लोगों को, ये भाई 3 वर्ड लिखे हुए हैं, कभी इसमें रिलेशन ना बनाना। मैंने कहा आगे वाले लेटर से रिलेट करो या कुछ भी करना है भाई, इसमें करोगे तो नंबर सीरीज गलत हो जाएगी। नंबर सीरीज का एक सीधा सा फंडा कि जो इसका लेटर लिखा हुआ अगले वाले लेटर से रिलेट करके उसका बनाओ। मैंने कहा भाई बी का तो 2 होता है, ई का 5 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है। एक बात बताओ, 2 से 5 हुआ कितना बढ़ा 3 का, 5 से 8 हुआ भाई कितना बढ़ा +3 बढ़ा ना, तो 8 और 3 कितना होना चाहिए यहां पे 11, 8 और 3 11, 11 किसका होता है के का, 11 किसका होता है के का। भाई मैंने कहा कि भाई इसमें रिलेशन कभी ना ढूंढो, अगर इसमें रिलेशन ढूंढ दिया तो आपकी नंबर सीरीज में अल्फाबेटिकल सीरीज गलत हो जाएगी। रिलेशन हमेशा आगे वाले वर्ड में ढूंढो, कभी भी तुम ना कंफ्यूज होगे ना कुछ होगे। भाई कितनी भी 4 अंकों की 5 अंकों की सीरीज तुमको दे दे, कभी कंफ्यूज नहीं होना। आगे वाले में आओ, डिफरेंस आगे वाले में देखो क्या आ रहा है, 2 से 5 हो रहा मतलब 3 का, फिर 8 का, फिर 11 का। ऐसे देखो एम का कितना होता है 13, ओ का कितना होता है 15, क्यू का कितना होता है 17, देखो 2 का बढ़ रहा है, 13 और 2 15, 15 और 2 17, तो 17 और 2 कितना होना चाहिए भैया 19 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। 19 किसका होता है एस का होता है, 19 किसका होता है एस का होता है। आ जाओ अब ओ का देखो 15, ओ का कितना होता है 15 होता है भाई, 15 के बाद क्यू का कितना होता है 17 होता है, 17 के बाद किसका होता है ये 19, इसमें भी +2 का चल रहा है, इसमें भी क्या चल रहा है हाईलाइट कर दें थोड़ा इस कलर से, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 किसका होता है यू का होता है। समझ गए, सिंपल सा लॉजिक था। आ जाओ इसमें देखो, जल्दी से करो इसको। देखो u का कितना होता है 21, b का कितना होता है कहेंगे 2, i का कितना होता है 9, p का 16, w का कितना होता है 23। एक बात बताओ कितना कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है भाई इन दोनों में 7, इसमें 7 तो इसमें भी 7 का बढ़ रहा है। 21 और 7 देखो भाई इसमें 7 का गैप आ रहा है, 21 और 7 होता कितना है 28,
21 और 7 कितना होता है 28, लेकिन मेरे अल्फाबेट तो 26 तक ही होते हैं, 26 ही होते हैं, तो बढ़ जाओ आगे 26 के बाद 27 28 में तो 2 बढ़ जाओ, 1 और 2, फिर यहाँ भी +7 का, तो यहाँ भी देखो +7 का दिख रहा है सभी को, +7 का, तो इसमें भी +7 होना चाहिए ना, 16 और 7 23, तो 23 और 7 कितना होना चाहिए 23 और 7 30, अल्फाबेट तो 30 ही तक होते हैं, मतलब 26 ही होते हैं, मुझे जाना 30 तक है, तो भैया 26 और 4 30 होते हैं, तो 4 किसका होता है डी का, 4 किसका होता है डी का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको जल्दी से करो फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ AIBJC के अगला क्या होगा। मैंने कहा भाई इन दोनों में कभी रिलेशन मत ढूंढना, वरना पेपर में क्वेश्चन गलत करके आओगे। मैंने कहा अगले से रिलेट करो ना, मैंने कहा आगे वाले फर्स्ट लेटर का दूसरे वाले लेटर में फर्स्ट लेटर से रिलेट करो। ए से बी का रिलेशन देखो क्या हो रहा है, ए बी में +1 हो रहा है, बी के बाद सी +1 हो रहा है, सी के बाद क्या आना चाहिए डी आना चाहिए, खत्म कहानी। आई के बाद है +1 जे, जे के बाद के के बाद क्या आना चाहिए एल आना चाहिए ना, तो के के बाद हम लोग क्या कर लेंगे एल कर लो, के के बाद क्या कर लेंगे एल, डी एल बन गया। हमने कहा अगले लेटर से रिलेट करना, इन दोनों का साथ में रिलेट करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, आशा करता हूं जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से एक गुजारिश जरूर है कि आप लोग भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।